स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू काउंसलिंग 2023 का जो आपका शेड्यूल आया है, कल तो मैंने आपको एक विस्तृत चर्चा किया था, उसके साथ जो भी पॉइंट थे सब मैंने एलोबरेट आपके लिए किया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं। मैं आपके उसी शेड्यूल के नीचे के जितने भी कमेंट हैं उसको मैं पिक करूँगा, उसको आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि वो जो खास कमेंट हैं, जो स्टूडेंट के जो डाउट हैं, वो कहीं ना कहीं आपके भी मन में हो सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पर कट ऑफ की थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करूँगा कि क्या कट ऑफ आपकी डिक्रीज होगी, क्या कट ऑफ आपकी रहेगी। कैंडिडेट पूछता है 150 नंबर हैं, 200 नंबर हैं, तो क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा, एकेटीयू एफिलिएटेड के बेस्ट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये डाउट हैं आपके, ये सारे डाउट इसी वीडियो में आपके सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपकी चॉइस फिलिंग, आपको पहले तो ये चीज क्लियर ही है कि 15 तारीख से बीटेक कोर्स के लिए आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 15 से 17 तारीख के बीच होगी। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की भी जो चॉइस फिलिंग है वो 15 से 17 तारीख के बीच ही होगी। और उसके बाद सीवीटी यूजी और सीवीटी पीजी के जितने भी कोर्स हैं उनके लिए जो आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा वो बी फार्मा को छोड़कर, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनको छोड़कर बाकी जिनका रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनके लिए जो आपकी चॉइस फिलिंग है सीवीटी यूजी और सीवीटी पीजी के सभी कोर्सेज के लिए, बीटेक और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर छोड़कर इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं उनकी चॉइस फिलिंग आपको 16 से 18 तारीख के बीच आपकी कंप्लीट होगी। ये चीज आपको क्लियर है। ये मैंने कल शेड्यूल में बताया था। शेड्यूल आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जाएं, ज्वाइन कर लें। वहां पर मैंने शेड्यूल भी डिस्कस किया है, वीडियो के माध्यम से हर पॉइंट को भी डिस्कस किया। आते हैं इस वीडियो के पॉइंट पर। इस वीडियो का ये पॉइंट है कि फ्रीज फ्लॉट को लेकर आपके डाउट आ रहे हैं कि फ्रीज मुझे जब करना है या फ्लॉट करना है तो क्या मुझे हर राउंड में 20,000 और 12,000 की पेमेंट करना होगा। 20,000 जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 12,000। तो क्या है यहां पर आपको समझना है कि एक बार आपको पेमेंट करना है। आप फ्लॉट कर रहे हो या फ्रीज कर रहे हो। देखो, फ्रीज कर रहे हो तो मतलब यह मिली हुई सीट मुझे पसंद है, मैं एक बार 20,000 की पेमेंट करता हूं, सीट ले लेता हूं, फिर तो मेरे पास 20,000 मुझे देना नहीं है, फिर तो मुझे सीधे चौथे राउंड के बाद मेरी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। वो सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो एक बार आपने फ्रीज कैंडिडेट तो एक बार ही 20,000 दे देंगे और चौथे राउंड तक फिजिकल रिपोर्टिंग तक वेट करेंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी वो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप पिछली वीडियो काउंसलिंग शेड्यूल वाली देख सकते हैं। तो क्या करना है, फ्रीज वालों को वेट करना है। अब लेकिन बात आती है फ्लॉट वालों को क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में भी फ्लॉट कर देते हैं, क्योंकि पेमेंट फ्रीज फ्लॉट दोनों कंडीशन में करना है, क्योंकि सीट मिल रही है तो आपको दो ऑप्शन चुनने ही चुनने हैं, फ्रीज और फ्लॉट। पेमेंट 20,000 या 12,000 की कैटेगरी वाइज करना ही करना है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कैंडिडेट आपको जब सारी चीजें करना ही है तो क्या आप हर राउंड में 20,000 या 12,000 दोगे? बिल्कुल नहीं। आपको एक बार ही 20,000 या 12,000 की पेमेंट देना है। उसके बाद आप हर राउंड में फ्लॉट ऑप्शन चूज करते चले जाओगे, और जिस राउंड में आपको फ्रीज करना है उसमें भी आपको दोबारा पेमेंट नहीं देना है। ये 20,000 और 12,000 की जो आपकी पेमेंट है वन टाइम पेमेंट है, इसको दोबारा आपको देने की, दोबारा पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी सीट कंफर्मेशन फी है कि मैं एक सीट मेरी रिजर्व होती है। एकेटीयू के एक एफिलिएटेड कॉलेज या फिर मेन कैंपस में भी आप जाना चाहते हैं तो मेन कैंपस या फिर एफिलिएटेड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की एक सीट मेरी अब बुक हो गई है, उसके लिए ये पैसा आप देते हैं, तो दोबारा पेमेंट नहीं आपको करना है। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। अब बात आती है कट ऑफ की, मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर आपके कमेंट उठाऊंगा। कैंडिडेट यहां पर जो कट ऑफ की बात आ गई है वो आपकी, जैसे कि कुछ कैंडिडेट हैं जिनका 150 नंबर ही है, वो कहते हैं कि क्या कट ऑफ इतने नंबर पे मेरा एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल आपका एडमिशन होगा। आपके 20 नंबर हैं तब भी आपका बी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा। आपका बी फार्मा में कोर्स में एडमिशन हो जाएगा और काउंसलिंग के थ्रू होगा। यदि आप काउंसलिंग के थ्रू लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो आपको 150-200 नंबर पे एडमिशन देंगे, और अच्छा खासा उनका प्लेसमेंट वगैरह भी है, अच्छी खासी उनकी एजुकेशन भी है। तो बिल्कुल आप निगेटिव ना रहें। यदि आपको बी फार्मा ही करना है या आपको जो भी कोर्स करना है एकेटीयू का, कम से कम नंबर आपके हैं, आपको सीट मिल जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अब बात आती है कि क्या कट ऑफ डिक्रीज करेगी। यहां पर बीटेक के जो स्टूडेंट हैं वो लगातार पूछ रहे हैं कि क्या कट ऑफ डिक्रीज करेगी। कट ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज होने की कोई संभावना नहीं है। पिछले वर्ष से ज्यादा रजिस्ट्रेशन बीटेक कोर्स में इस वर्ष आपके हुए हैं, जिसका आंकड़ा मैंने आपको दिया था। आपको मैंने बताया था कि लगभग 10,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन बीटेक कोर्स में हो चुका है, यानी कि 2022 की तुलना में 10,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। सीटें बढ़ी नहीं है। ज्यादातर कॉलेज एकेटीयू छोड़ के चले भी गए, इसी एफिलिएशन और कोर्ट के जो चक्कर आपके लगाने पड़े आपकी यूनिवर्सिटी को, इसी में क्या था, ज्यादातर यूनिवर्सिटी, ज्यादातर कॉलेज छोड़कर ही चले गए। तो क्या है कि ये प्रॉब्लम है कि यहां पर कट ऑफ आपकी डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन यह भी है कि बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं होना है, क्योंकि एडमिशन सबका होगा। इतने कम कॉलेज भी नहीं है कि आपका एडमिशन ना हो सके। बहुत ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ चले, जो भी गए हैं यूनिवर्सिटीज गई हैं, 2 ही यूनिवर्सिटी आपकी गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीटें कम है, सीटें आपके पास पर्याप्त हैं। एडमिशन आप सभी का होगा, कितना भी कम नंबर है। अगर हम बात करें एक अच्छे कॉलेज की, तो जिन भी कैंडिडेट के बी फार्मा कोर्स के लिए यदि आप 140 प्लस स्कोर किए हैं तो आपको एक बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। और हम बात करें यदि कम रैंकिंग की, या फिर आपको सिर्फ कॉलेज ही लेना है,
आप अपने जिले का कॉलेज जरूर चेक करें और वो सारे कॉलेज आपको कम से कम नंबर पे 50 नंबर पे 40 नंबर पे भी मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। अब बात आती है आपके कमेंट की। मैं उन कमेंट्स को उठाता हूं जो शेड्यूल के नीचे आपने किए हैं, उन सभी पर एक एक करके मैं सारे पॉइंट आपको बताता हूं। यहां पर लिखा गया है कि हर राउंड में सीट कंफर्मेशन फी पे करना होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि एक ही बार आपको देना है। अगले कमेंट की तरफ हम चलते हैं। यहां पर अगला कमेंट आपका क्या आ गया है कि सर बीटेक लेटरल को छोड़कर क्यों बीटेक लेटरल वालों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। बिल्कुल आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है वो अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, तो ये चीज भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं, एक राज करके हैं, राज बाबू इन्होंने नाम लिखा अपना, सर रैंक कार्ड नहीं आएगा क्या? रैंक कार्ड आपका आएगा जब आपका अभी डीबी हो जाएगा। चॉइस फिलिंग के पहले पहले आपका डीबी का एक आपको लेटर मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर मिलेगा। उसमें लिखा हुआ होगा कि आपकी रैंक कितनी बनी है। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है एकेटीयू के लिए अपने नंबर के साथ, जो भी आपका सीयूटी यूजी सीयूटी पीजी जेईई मेन की रैंक या नंबर मार्क के आधार पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके आधार पर एक कट ऑफ मार्क बनेगा, उसके आधार पर एक आपकी रैंक भी बनेगी और वो रैंक आप सभी के पास होगी। क्योंकि सीयूटी यूजी में तो आपके पास कोई भी रैंक थी नहीं, उसमें सिर्फ आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर था और उसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही आपका क्या बनेगा, आपका नंबर, आपकी रैंक बनेगी। और उसी के आधार पर, उसी रैंक के आधार पर जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, मान लीजिए 20,000 रजिस्ट्रेशन होते हैं बी फार्मा कोर्स के लिए, लगभग अब की बार 30,000 के आसपास जाने वाला है। मान लीजिए 30,000 कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उन 30,000 कैंडिडेट की रैंक बनेगी और उसी रैंक के हिसाब से जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उसी रैंक के हिसाब से आप सभी का एडमिशन होगा। तो आप सभी के लिए क्या होगा, रैंक आपके लिए आएगी। अब यहां पर सवाल करते हैं, सर जिसने एमबीए में डायरेक्ट एडमिशन लिया है उनकी भी काउंसलिंग होगी? बिल्कुल होगी, सभी की काउंसलिंग होगी। कॉलेज की जिम्मेदारी है, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, और यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं तो ये कॉलेज की जिम्मेदारी है कि आपकी काउंसलिंग कॉलेज करवाए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट सबका होना है एकेटीयू में। बिना इनरोलमेंट के ना तो आप एग्जाम दे पाओगे, ना आप जितने भी स्कॉलरशिप वगैरह जो भी चीजें हैं या फिर जो भी आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें अब एकेटीयू रूल कर रहा है। ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी तो एक तरीके से हम कह सकते हैं हमें सिर्फ पढ़ाने के लिए, हमें ट्यूशन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, लेकिन जो आपका एग्जाम है, जो भी सारी चीजें हैं, वो सब कुछ एकेटीयू से ही आपका सारा कंट्रोल होगा। तो क्या है कि सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, सभी की सारी चीजें यहां पर होने वाली। अकॉर्डिंग टू यूपीटीयू लेटेस्ट शेड्यूल प्राइवेट कॉलेज की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? देखिए जो आपका यहां पर हर सिंह बघेल पूछ रहे हैं कि आपका शेड्यूल कब से है, कब से आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा। जो अभी तक जो अपडेट आ रही है उसके हिसाब से क्लासेस आपकी नवंबर से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी सभी कोर्सेज के लिए। अब कुछ कोर्सेज के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ कोर्सेज की आपकी क्लासेस वो लास्ट अक्टूबर से भी चलना स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम प्रॉपर यदि क्लासेस की बात करें, आपका स्पेशल राउंड, स्पॉट राउंड सब हो जाएगा, तो ये सब कुछ होते होते आपका नवंबर से आपकी क्लासेस चलेंगी। 1 नवंबर से आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और बी फार्मा के जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस बात को वो भी ध्यान रखें, उनका भी शेड्यूल जल्द ही मिल जाएगा। जैसे ही उनका शेड्यूल भी प्रिपेयर हो रहा है, सारी चीजें जैसे ही स्मूथली उनके लिए लिंक वगैरह सब कुछ एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, कैंडिडेट की संख्या भी अच्छी खासी है, साथ में उनका क्या करना है, उनका भी रजिस्ट्रेशन भी होना है। उनका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, तो पोर्टल उनके लिए, स्पेशली पोर्टल तैयार करना उनके लिए सब कुछ अच्छे से स्मूथली वर्क करे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। 1-2 दिन में सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। जैसे ही मेरे पास कोई भी कंफर्म न्यूज होती है तुरंत मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कोई भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सारी चीजें आपकी भी क्लियर हो जाएंगी, जल्द ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल भी घबराइए मत किसी भी चीज के लिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। साथ में यदि आप एकेटीयू में इंटरेस्टेड हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है किसी भी तरह से। जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।